माई सेल्फ तेजल और सर ने मुझे कहा कि हिंदी में बात करिएगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन टू सदर जामा मस्जिद फॉर दिस वंडरफुल एक्सपीरियंस। Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, and I'd really like to thank you all. This was a very great experience for me. नागपुर सदर की जामा मस्जिद में मस्जिद परिचय कार्यक्रम संपन्न हुआ। बहुत सी भ्रांतियां को दूर किया गया। नागपुर, लोगों के दिमाग में बहुत सी भांतियों ने जन्म ले लिया है, वे लोगों से दूर होने के कारण बन रही हैं। जब तथाकथित भ्रांतियों को दूर करने के लिए मिल मिलाप होता है तो वे दूर होने लगती हैं और मोहब्बत का उदय होता है। हमें धार्मिक समानता को समझना चाहिए। हर धर्म का अपना तरीका होता है, उनसे जुड़ने से ही बात बनती है। ये विचार तजेंद्र सिंह रावल CA, ट्रस्टी, इंडिया पीस सेंटर ने मस्जिद परिचय में व्यक्त किए। मस्जिद परिचय का कार्यक्रम सदर में स्थित कच्ची मेमन जमात, जामा मस्जिद में जमात-ए-इस्लामी हिंद नागपुर नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था। हाफिज मुमताजुद्दीन मौलवी ने अजान पढ़ी। तत्पश्चात 10 वर्षीय अब्दुल्ला अब्दुल मुकीद, जो मदीनातुल उलूम मदरसा के छात्र हैं, वे पवित्र कुरान को हिफ्ज़ कंठस्थ कर रहे हैं। उन्होंने नमाज और उसमें पढ़े जाने वाले पवित्र कुरान को पढ़कर बताया। प्रोफेसर अयूब खान ने आरंभ से लेकर अंत तक उसका सविस्तार अर्थ बताया और मस्जिद की जानकारी प्रस्तुत की। प्रोफेसर अयूब खान ने मस्जिद की जानकारी तत्पश्चात अजान के संबंध में भी विस्तार से बताया। इस अवसर पर अत्यधिक संख्या में महिलाएं और पुरुष उपस्थित थे। उपस्थित गणमान्य लोगों ने मस्जिद में आकर प्रसन्नता व्यक्त की और अपनी भ्रांतियों को दूर किया। मस्जिद में प्रवेश पश्चात सर्वप्रथम गुलाब के फूल अर्पित कर उनका स्वागत किया गया था। विदित हो कि इस मस्जिद का नाम कच्ची मेमन जमात जामा मस्जिद है। यह मस्जिद इन्हीं जमात के लोगों द्वारा 125 वर्ष पूर्व 20,000 स्क्वायर फीट में निर्मित है। मस्जिद की दुकानों के किराए से मस्जिद के खर्च पूरे किए जाते हैं। मस्जिद और ईदगाह के प्लाट दोनों को खरीद कर उन्हें वक्फ कर दिया गया था। इसी जमात के लोग इसके निर्माण में भाग लेते हैं। मस्जिद में एक कुआं और एक जमात खाना भी है, वह निर्माणाधीन है। इस मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, उपाध्यक्ष इरफान सुलेमान, सचिव मोहम्मद जुबैर, कोषाध्यक्ष मोहम्मद जुनैद हैं। मस्जिद के अध्यक्ष की निगरानी में वर्तमान मस्जिद का निर्माण हुआ है। इस मस्जिद में मुफ्ती सैयद सादुद्दीन, हाफिज तैयब, कारी अब्दुल मुकीत इमाम हैं। हाफिज मुमताजुद्दीन मौलवी, अब्दुल साबिर, अब्दुल हुसैन, मंशाउर रहमान इस मस्जिद के अजान देने वाले मुअज्जिन हैं। मौलवी तौकीर अहमद जुमे का बयान देते हैं। हाफिज मुदसिर साहब रमज़ानुल मुबारक के समय इस मस्जिद में विशेष तरावीह की नमाज पढ़ाते हैं। मस्जिद बीच मार्केट में होने के कारण गर्मी के दिनों में पानी वितरण का केंद्र बन जाती है। सभी संप्रदाय के अत्यधिक लोग यहां से पानी ले जाते हैं। बता दें कि कोविड के समय इस मस्जिद से भोजन और ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क वितरित किए गए थे। किसी भी व्यक्ति को बाथरूम, शौचालय जाने में कोई रोक टोक नहीं है। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर मस्जिद कमेटी के द्वारा पूरे माह इफ्तार का प्रबंध किया जाता है। इस अवसर पर 250 से अधिक रोजेदार रोज़ा खोलते हैं। ये जानकारी JIH मीडिया सचिव डॉक्टर M.A. रशीद ने दी। डॉक्टर M.A. रशीद, मीडिया सचिव, जमात-ए-इस्लामी हिंद नागपुर। आज सदर की जामा मस्जिद में मस्जिद परिचय का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी समाज के लोग और इतना ही नहीं, देश विदेश से भी लोग आए थे। मस्जिद परिचय इस वक्त हो चुका और एंडिंग हो ही रहा था कि हम लोग यहाँ पहुंचे। आज जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा लगा मस्जिद परिचय, क्योंकि कुछ लोगों के मन में जो भ्रम होता है, कहीं ना कहीं उस दीवार को हमें तोड़ना भी होता है और उसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है मैम आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम कंचन है और मैं नेपाल से हूँ। रिलीजियस में मैं तो हिंदू हूँ, पर यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगा। वैसे तो मेरे बहुत सारा मुस्लिम फ्रेंड है, पर मस्जिद में हम कभी गए नहीं थे। ये मेरा फर्स्ट टाइम है एंड आई फील ब्लेस्ड टू बी हियर। थैंक यू सो मच। कैसा अच्छा लगा मस्जिद? हाँ, अच्छा लगा बहुत। क्या सीखने को मिला? कोई भी रिलीजियस से हम अगर हो तो उसे मायने नहीं रखता है। मेन चीज यहाँ क्या होता है, ह्यूमैनिटी। हम लोग मानवता पे रहना चाहिए। दैट इज ऑल। बिल्कुल, इंसान ही सबसे बड़ी चीज होती है। कोई धर्म की बात ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान ही सबसे बड़ा ईमान और धर्म ही माना जाता है। आइए, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम तेजल है और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। बहुत खूबसूरती से हम एक कुछ चीजों की पहल कर रहे हैं, कुछ चीजों की शुरुआत कर रहे हैं और जरूरी है ये जानना कि हर धर्म क्या कहता है। और हर धर्म सिर्फ यही सिखाता है कि इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। जो बॉटम ऑफ धर्म है वो यही है कि आप एक दूसरे को समझे और एक दूसरे के समझने की बहुत खूबसूरत पहल थी। जामा मस्जिद को अंदर से देखने की बात कैसा है?
क्या मेरी परिचय, क्या सीखने को मिला है? जामा मस्जिद को अंदर से देखकर तो मुझे काफी अंदर तक बहुत अच्छी फीलिंग आई, क्योंकि जैसा होता है ना, हमारे दिमाग में एक वहम है कि मंदिर ऐसे होते हैं, मस्जिद ऐसे होते हैं, ये ऐसा होता है, पर आप जब वहां जाते हैं तब आपको पता चलता है कि हर जगह सिर्फ पॉजिटिविटी होती है और कुछ नहीं होता है, और वो मैंने यहाँ फील किया। आपका नाम? मेरा नाम है कपिल सवाईकर, मैं नागपुर से ही हूँ। जैसे कि अभी मेरी दोस्त तेजल ने कहा कि मस्जिद में आकर उनको बहुत खुशी मिली, उसी तरह आप किसी मंदिर में जाए, किसी गिरजाघर में जाए, या किसी भी जहाँ पे वर्शिप होती है वहाँ पर जाए, सुकून मिलता है वहाँ पर, बहुत ही शांति का अनुभव होता है वहाँ पर। और हर धर्म हमको यही सिखाता है कि आप प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के साथ रहें, उनके दुख दुख में आप साथ में रहिए, बस यही सारी ये सिखाते हैं। और मैं पहली बार अपने जीवन में किसी मस्जिद में आया और मुझे यहाँ आकर बहुत सुकून और बहुत शांति का अनुभव हुआ है। इसी तरह सब लोग खुशी से मिलकर रहे, एक दूसरे से भाईचारा बना के रखे, यही मैं दुआ करता हूँ। थैंक यू सो मच। सर क्या नाम है? मैं डॉक्टर निरंकुश खुबालकर, वैसे मैं नागपुर से ही हूँ और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाता हूँ। वैसे एलआईडी कॉलेज से मैं रिटायर हुआ और उसके बाद पढ़ाना शुरू है। आज कैसा लगा आपको? मैं- जामा मस्जिद, आज मस्जिद मैं- परिचय का प्रोग्राम। यस, मैं गुरुद्वारे में भी गया हूँ, चर्च में भी गया हूँ, मंदिरों में भी गया हूँ और मस्जिद में भी गया हूँ। और यहाँ आने के बाद यही महसूस हुआ कि सब तरफ भाईचारा भाईचारा भाईचारा, सब तरफ वही है और वही संदेश हम सबको देते हैं। बस वही कुछ लोग जो गलत इस्तेमाल करते हैं हमारे रिलीजन्स का, बड़ा दर्द होता है। ये मेरे 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 मुस्लिम स्टूडेंट्स है, मेरे मुस्लिम टीचर्स है, मुझे आज तक कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम अलग हैं। बस आज वही यहाँ पे प्रत्यय आया कि भाई हम तो सब एक ही है, सिर्फ हमारे नाम अलग अलग होते हैं, बट अल्टीमेटली वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। और उसी का आज यहाँ पे जो बाहर के देशों से भी लोग आए हैं और नागपुर से भी है, और यहाँ के जामा मस्जिद के जितना भी खाविंद है उन सबसे मिलने के बाद बहुत बहुत अच्छा लगा, एक सुकून मिला। किया है। बहुत सारे मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में होते हैं। जब हम किसी से मिलते नहीं है ना, दूर होते हैं, तो उसके बारे में हमारे दिमाग में मिसकंसेप्शन पैदा हो जाते हैं। जब हम करीब आते हैं, एक दूसरे को जानने लगते हैं, तो वो बैरियर्स खत्म हो जाते हैं, वो दीवारें टूट जाती है और हमें आपसी मोहब्बत बढ़ती है। तो मैं चाहता हूँ कि हम अलग अलग कल्चर और कम्युनिटी के लोग मिलें, एक दूसरे से मिलकर बात करें, मोहब्बत का पैगाम दें, एक दूसरे के रिलीजन की सिमिलैरिटीज को समझें और एक दूसरे के रिलीजन के डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करें। हम अगर सबको एक ही पैमाने में बांधने की कोशिश करेंगे तो नहीं चलेगा। हम हर रिलीजन का अपना तरीका है, उसको सेलिब्रेट करें, डिफरेंसेस को। हम एक दूसरे के फेस्टिवल्स को साथ में मनाएं, मौके पर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, दूसरों के गम में शरीक हो, खुशी में शरीक हो, तो बात बनती है। तो ये उसके लिए बहुत बड़ा पैगाम। आप सबको शुक्रिया। जितने भी विजिटर्स आए हैं यहाँ पर, कुछ हिंदुस्तान के हैं, बाहर के अलग देशों से हैं, सबके बिहाफ में मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। फील फ्री टू आस्क एंड द स्कॉलर्स हियर, अयूब भाई एंड अदर स्कॉलर्स हियर विल बी वेरी हैप्पी। माय थैंक्स वंस अगेन जब सदर जामा मस्जिद for inviting us here and making us feel like a family. I am Muriel. I represent the Interfaith Cooperation Forum. So I bring to you the greetings from Asian Pacific Alliance of YMCA, and we're happy to be here. We have actually the School of Peace, as mentioned by Dr. Ruwal. It's supposed to be 60 days, but we have only 50 days because of so many complications of the visa. I am thankful that you welcome us. I've been to many mosques in the Philippines and some parts of Asia. We were welcome, but we were never given roses. So thank you for that. हिंदी में मैं बोलूँगा कि हमारे डिसाइडर भी है। कुरान की एक आयत को इस तरह से भी तर्जुमा किया जाता है कि यह है कुंबा एक खुदा का, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो तमाम रब का, ही इज द लॉर्ड ऑफ द होल यूनिवर्स फॉर दिस ओकेजन। इट इज ऑल बाय शेयर फ्लेट्स एंड शेयर प्लेस। जी सर। My name is Erica. I'm from Philippines. I'm a Christian, and this experience is new to me and eye-opening.
And because I have neighbors who are Muslims, but I don't get to know them well. I don't have any interaction with them. I also have a schoolmate way back in high school, but I also don't experience going to their worship place. So I feel blessed that I get to experience this and I get to visit this. And the more I appreciate India because of its diversity, culture, religion, and other things also. So thank you so much for the warm welcome, and thank you for showing your kind heart to us. Assalamualaikum. From Kashmir, Shana. Assalamualaikum. My name is Arina from Philippines. My name is Kapil and I'm a Buddhist. This is the first time I'm entering the masjid or the way you have explained the prayer. It was so fascinating. I was so indulged into it. I was into myself. पहली बार मैं इस प्रकार से गुरु हुआ हूँ जी। मस्जिद में दोस्तों के साथ बहुत से बार गया हूँ, गुरुद्वारा गया हूँ जी। लेकिन इस प्रकार से जो इंटरेक्शन जो है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं खुद का परिचय दे दूँ जी। बिल्कुल। मैं नितिन कनवी, नागपुर शहर का सबसे बड़ा जो बुद्ध विहार है इंदौर बुद्ध विहार, वहाँ पे मैं ऑडिटर हूँ कमिटी में। जानना चाहता था कि पेपर में जब पढ़ा कि मोमिनपुरा के मस्जिद में ऐसा कार्यक्रम है, बहुत तहे दिल से खुशी हुई। 11 बजे गया मैं, तो वहां से बताया गया प्रोग्राम इधर का लेट हो गया। तो आफ्टर ऑल आज हमारे देश का जो माहौल है, हम सभी धर्म लोग एक छोटी सी शुरुआत आपने की है, बहुत काबिल तारीफ कि ह्यूमैनिटी इज शुद्ध और प्रायोरिटी, मानवता, प्रेम, भाईचारे का संदेश। ठीक है, हम कुरान को ज्यादा जान नहीं पाए, हम नहीं जानते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब में क्या लिखा है, हम नहीं जानते बुद्ध के धर्म में क्या लिखा है, लेकिन भाईचारे के दो शब्द हमें नजदीक लाएंगे। From Kashmir, Shana. Assalamualaikum. My name is Arina from Philippines. Through your prayer, what should be done and what should not be done, how to get over our weaknesses by offering prayers to our gods, to our Allahs, or to our gurus. But this is the best way to have a good bond of brotherhood with peoples from other countries and from our countries too. So basically all our gods and gurus told us to live a life of harmony, of friendship and brotherhood. I'm so privileged to be here in this masjid, and I'm so astonished by the kid who told us how we give respect and prayers to our gods. Thank you to the kid and thank you to Jama Masjid. Thank you very much. My name is Kapil and I'm a Buddhist. This is the first time I'm entering the masjid or the way you have explained the prayer. It was so fascinating. I was so indulged into it. I was into myself.